अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है व्हाट इज़ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट सबको पसंद है, हम सब चाहते हैं मार्केट में नई से नई चीज़ें आएँ, स्टाइल चेंज हो, उनके फीचर्स दूसरे हों, बेनिफिट्स दूसरे हों। इसीलिए तो हम इतनी सारी दुकानों में फिरते हैं जाके। हमें अगर सिर्फ अपना तन ही ढांपना हो तो पहली दुकान से कपड़े ले लिया करें, लेकिन हमें देखना होता है कि इसका डिज़ाइन कैसा है, कैसे कली हैं, सारी चीज़ें कैसी हैं, कैसे प्रिंट है सब। अब ये आता है असल में हम चाहते क्यों हैं, ये है न्यू प्रोडक्ट क्यों है। दुनिया क्यों नहीं सुकून से रह रही, हर क्यों 24 घंटे लोग अनरेस्ट के शिकार हैं। वो चाहते हैं हम दूसरों से आगे निकल जाएं। तो न्यू प्रोडक्ट होती क्या है, पहले न्यू प्रोडक्ट है जो रियली इनोवेटिव हो, ठीक है ना। वो प्रोडक्ट जो वाकई में पहली मर्तबा बनी हो, जैसी कोई प्रोडक्ट ना हो। आजकल आ रहा है ना कि जनाब इंसान भी उड़ने लगे हैं, तो वो पहनने पीछे इंजन लगा के और जनाब जो पहनने और वो उड़ रहे जा रहे हैं 100 मीटर तक तो जानना शुरू हो गए, इससे भी ज़्यादा। और इसी तरह मोबाइल जो आपके हाथ में है, ये भी तो किसी ज़माना न्यू प्रोडक्ट था ना। इससे पहले तो लैंड फ़ोन था। तो एक तो हो गया रियली इनोवेटिव, बिल्कुल नया। दूसरा है अल्टरनेटिव इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो पहले ही है। कार है, उसकी हेडलाइट्स चेंज कर दी, फैंसी ग्रिल आगे की चेंज कर दी, मोबाइल को चेंज कर दिया जनाब, कहा अभी 2023 का, ये 2024 का है। कैमरे चेंज हो गए, पंखे चेंज हो गए, लाइटें चेंज हो रही हैं। तो वो रियली इनोवेटिव नहीं है। उनका क्या किया हमने, कुछ फीचर्स बेनिफिट्स बदल दिए, हमने कुछ लुक बदल दी, स्टाइल बदल दिया। तीसरा है प्रोडक्ट तो पुरानी है। एक प्रोडक्ट पहले ही जो थी जनाब पेशावर में थी, लेकिन वो मर्दान में नहीं बिक रही थी, या मर्दान में थी चारसद्दा में नहीं थी। तो अब वो वहाँ पे जो पहुँचेगी तो वो न्यू प्रोडक्ट कहलाएगी। तो ये याद रखिएगा, ये तीन चीज़ें। अब सवाल ये बनता है कि न्यू प्रोडक्ट चाहिए क्यों होती है। इसकी तीन बड़ी वजूहत हैं। नंबर 1 ये कि मैं खुद कंपनी हूँ थोड़ी देर के लिए, तो नंबर 1 तो ये मेरा कस्टमर को एक्सपेक्टेशन है कि मैं हर साल अपनी प्रोडक्ट को नया रंग लेके आऊँगा। तो एक तो मेरे उसको क्यों एक्सपेक्टेशन है, सही है ना। कस्टमर को एक्सपेक्टेशन इसलिए है कि कस्टमर की फितरत में मेरी तरह है कि तब्दील होनी चाहिए। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ना कि हम एक शर्ट नहीं पहन के जाते ना 3 दिन, आज पहनी फिर कल दूसरी पहनेंगे, इसको दोबारा लटका देंगे, परसों तीसरी पहनेंगे, फिर चौथी, फिर छठे दिन फिर यही पहन लेंगे, जिसके बाद 6 शर्टें होंगी। तो याद रखिएगा हम तब्दीली को पसंद कर रहे होते हैं, तो तब्दीली से मस्बत असर भी पड़ता है। और कस्टमर ये भी चाहता है कि डिफ्रेंसीशन हो, सही है। तो ये बिल्कुल वैसा भी ना हो, तब्दीली बिल्कुल वैसी ना हो, बल्कि उससे बेहतर हमें चीज़ें मिलें। तो पहला जो प्रेशर होता है वो ये होता है कि कस्टमर क्या चाहता है। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है जो सप्लायर को या ऑर्गेनाइजेशन को 24 घंटे दौड़ा रही है। दूसरा है कॉम्पिटिटिव प्रेशर। ओह, कस्टमर अगर नहीं भी है ना, तो जो कॉम्पिटिटर है ना, वो हमें ये खौफ है कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो अगर हमने कोई प्रोडक्ट उसको नहीं दी, इस लैपटॉप में तब्दीली कोई नहीं की, इसके साइज़ में, कलर में, फीचर में, बेनिफिट में, तो हमारा दूसरा कॉम्पिटिटर जो है ना, वो क्या करेगा, वो जनाब ले जाएगा, फिर मार्केट सेल और मार्केट शेयर दोनों उसके पास चले जाएंगे। तीसरी बात है, हम जो R&D का काम कर रहे हैं ना, तो उसका भी कोई आउटकम निकलता है। तो R&D का जो आउटकम निकलेगा वो कहाँ जाएगा, फिर वो भी न्यू प्रोडक्ट की शक्ल में आ जाए। अब न्यू प्रोडक्ट के 7 स्टेप्स हैं। कितने हैं जी, 7 स्टेप्स हैं। पहला है, जब भी कोई नई प्रोडक्ट है, पहला है आइडिया जनरेशन। तो आइडिया जनरेशन है पहले कि जनाब ये काम किया जाए। फ़र्ज़ करना कि मोटरसाइकिल की कंपनी है, तो आप कहते हैं कि नई प्रोडक्ट आपने बिठाया और सबको कहता है जी इसमें एक कहता है मोटरसाइकिल में ये, दूसरा कहता है ये होना चाहिए, तीसरा कहता है ये ना। आप कहते हैं जी मोटरसाइकिल की टेक्नोलॉजी मैंने ऐसे बना दी है कि जो गन्ने का जूस है, पाकिस्तान में गन्ना बहुत पैदा होता है माशाल्लाह, गन्ने का जूस जो है ना वो पेट्रोल की जगह इस्तेमाल होगा। और जनाब वो जो हम 20 रुपये का जूस पीते हैं, उस पर ये 20 रुपये लीटर के 40 रुपये लीटर के ऊपर जो ना ये 80 किलोमीटर चल जाएगी। तो बेहतर। अब आपने जो 10 लोगों को बिठा रखा है वो है आइडिया जनरेशन, जिन्होंने 10 आइडियाज़ दिए, उसमें से 9 रिजेक्ट हो गया। ये तैयार हो गया, ये केस साबित हो गया कि ये जो है वो गन्ने के जूस पे मोटरसाइकिल चल सकती है। वैसे आपकी इत्तला के लिए कि ब्राज़ील के अंदर गन्ने के जूस के ऊपर गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो ये हो गया हमारा, ये स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया हो गया कि स्क्रीन वहाँ पे चुकंदर से भी जो जूस एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उसके ऊपर भी गाड़ियाँ चल रही हैं। उससे इन दोनों से वहाँ चीनी भी बनाई जा रही है, जैसे हमारे गन्ने से बनाई जाती है, इस तरह वह चुकंदर से और उस पर चीनी बना रहे हैं। तीसरा हो गया प्रोटोटाइप। अब जनाब मैं मालिक हूँ, फ़र्ज़ करें मोटरसाइकिल कंपनी का, और आप भी मालिक हैं। अब हम कहते हैं जी ठीक है जी इंजीनियर साहब R&D वालों बनाए इसके। वो कहते हैं जी अगले हफ्ते फिर हमारी मीटिंग है, आज ट्यूसडे के दिन, और हम प्रोटोटाइप के ऊपर काम करेंगे।
अब वो प्रोटोटाइप बना रहे हैं, 1 हफ्ते बाद 15 दिन बाद दे देते हैं कि किस तरह गन्ने का जूस डाला टंकी के अंदर और इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी जो ना वो स्टैंड पे ही खड़े होकर चल रही है, जो भी लंगड़ी लुंगड़ी बना रखी है। अब प्रोटोटाइप बना ले। चौथा है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब अगर आपकी मार्केट जो मोटरसाइकिल इस वक्त एग्जिस्टिंग है, जो 60 साल से चल रही है, वो 100 रुपये की है, तो आपने तय करना है कि इसकी ये प्रोडक्ट क्या होगी, इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी प्रमोशन क्या होगी, इसकी टारगेट मार्केट क्या होगी। सही है ना। तो इसे सारी की सारी चीज़ें जो ना हम इसका शॉर्ट एनालिसिस करते हैं कि जी मार्केट में किस चीज़ की गुंजाइश है, किसके नहीं है। यहाँ भी पास हो गए तो फिर हम छठे में जाते हैं, वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट डेवलप करें, तो R&D वाले प्रोडक्शन वालों की मीटिंग कराते हैं। वो कहते हैं 6 महीने लगेंगे, हम 100 मोटरसाइकिलें बना देते हैं। तो 6 महीने बाद हम क्या करते हैं, छठा पॉइंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही प्रोडक्ट बना देते हैं, डाई मोल्ड के साथ सारी चीज़ें ओके, जो गन्ने के जूस के ऊपर मोटरसाइकिल चल रही है। अब उसके बाद जब बना दी उन्होंने, तो 100 मोटरसाइकिल उन्होंने 6 महीने के बाद बना दी। फिर हमारी मीटिंग हो गई, तो हमने कहा कि 100 मोटरसाइकिल तैयार हैं, अब इसकी जो ना हम स्मॉल स्केल के ऊपर लॉन्चिंग करते हैं। ये सारे पॉइंट बहुत अहम है, लेकिन ये बड़ा अहम है। हमेशा जब भी नई प्रोडक्ट आती है, कोशिश करते हैं कि आपके फेवरेट ग्राउंड के अंदर और आपके फेवरेट जो है ना वो डीलर्स के ज़रिए, रिटेलर्स के ज़रिए ही प्रोडक्ट हो, ताकि अगर कोई कमी कुताही रह गई, फेलियर हो, तो उसका शोर ना मचे। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आपका ताल्लुक़ कोयटा से है, तो आप क्या करेंगे कि आप वो 100 में से 10 मोटरसाइकिलें कोयटा के डीलरों को देंगे, कोई 10 लाहौर में देगा, 10 जो है पिंडी चले जाएंगे, 10 गिलगित चले जाएंगे, 10 मुजफ्फरबाद चले जाएंगे, 10 कराची जाएंगी, 10 जो है ना वो पेशावर चली जाएंगी। तो इस तरीके से हमने ये सारी की सारी इनिशियली कर ली, ताकि फीडबैक देखें बड़े शहरों में क्या है। फिर कहीं से कोई फीडबैक आता है कि कहीं गन्ना है ही नहीं, जैसे कोयटा के अंदर शायद जो है ना गन्ने की काश्त इतनी ज़्यादा ना होती हो या गिलगित में ना होती हो, तो वो कहेंगे यहाँ में प्रॉब्लम आ रही है, गन्ना नहीं मिल रहा, तो अब क्या करें, अल्टरनेटिव इसके अंदर जो है ना एनर्जी किससे लेंगे। कहीं आ रही है कि इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, कहीं आ रही है कि ये तीसरे गियर में नहीं उठती है, कहीं और आ रही है कि इसका मैकेनिक अवेलेबल नहीं है। तो आप सारे के सारे मसाइल को फिर मीनवाइल उसको हल करना शुरू करते हैं, और फिर जब आप उसके वो मसाइल जो कि स्मॉल स्केल लॉन्चिंग के वक्त आए उनको हल कर लेते हैं, तो फिर आप जाते हैं मास कस्टमाइजेशन के ऊपर, जो 7वां और आखिरी पॉइंट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा 7वां पॉइंट है मास कस्टमाइजेशन या मास मार्केटिंग, छठा है स्मॉल स्केल लॉन्चिंग, 5वां है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, चौथा है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तीसरा है प्रोटोटाइप, दूसरा है स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़, और पहला है आइडिया जनरेशन। उम्मीद है कि आपको ये मौजू पसंद आएगा। बेहतरीन मौजू है। अगर आप मार्केटिंग में हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मार्केटिंग की फील्ड में हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों पे ज़रूर कमांड होना चाहिए। अपना इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें और इन्जॉय करें। अस्सलाम वालेकुम।